हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी बिटले सर। आपका अपना चैनल अचीवर्स एकेडमी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए, आज के इस वीडियो में हम पीपीटी परीक्षा 2020-21 के लिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। किस प्रकार से आपको स्टडी करनी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चीज़ आपको हम बता दें कि कैसे आपको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि आपको स्टडी कैसे करना है। आपको पूरा मान लीजिए कि आपके पास 30 दिन का समय है। ठीक है, 30 डेज़ का टाइम है। 30 डेज़ के टाइम को किस प्रकार से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, 30 डेज़ का टाइम आपको 3 सब्जेक्ट का पढ़ना है। ठीक है, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं या 2 घंटा पढ़ते हैं या 3 घंटा पढ़ते हैं, तो आपको अगर दिन में 3-3 घंटा पढ़ते हैं तो 3 गुणा अगर हम 30 करते हैं तो यह होता है 90। मतलब आपको 90 घंटे की स्टडी पर्याप्त होती है पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ एक सब्जेक्ट को आपको 90 घंटे पढ़ना है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको यह एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। चलिए तो देख लें कि कैसे आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले सिलेबस की बात चलिए समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। भौतिक के आपको क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि भौतिक के प्रश्नों की संख्या आपके पास 50 रहेगी और अंक भी इसमें 50 रहेंगे। उसी प्रकार रसायन के भी और गणित के भी आपको 50+ क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको 150 जो अंक है ये आपको 150 में मार्किंग करना है। ठीक, अगर आप इस एग्ज़ाम में 50% भी मार्क्स ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको इस सिलेबस के वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी रखना है। जैसे आप अगर 25+ क्वेश्चन 25% नहीं, प्लस क्वेश्चन, ठीक है, प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं किसी भी पोर्शन के। जैसे आपका जो पोर्शन है उसमें 25 3 पोर्शन में आप कर लेते हैं तो 75, और 75 एक एवरेज बहुत ही अच्छा है जिससे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या है, तो चलिए 10th का जो सिलेबस है 10th लेवल का, इस देखते हैं। जो सिलेबस होगा बहुत ही सिंपल सा होगा। जो सिस्टम है सिलेबस का वो बहुत सिंपल सा है। चलिए नंबर सिस्टम में देख लें। नंबर सिस्टम में रियल नंबर आपको पढ़ना है। नंबर के अंतर्गत आपको फ्रैक्शन भी पढ़ना। ठीक है, जैसे फंडामेंटल्स थ्योरम्स पढ़ना है। इसके अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ रिव्यूइंग, ठीक है, वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या, और इसमें जैसे नंबर सिस्टम में सारा नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। जब रियल नंबर मतलब वास्तविक जो संख्या है इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको रूट्स देखना है, डेसिमल देखना है, ठीक है, रोटेशनल नंबर्स देखना है कि रोटेशनल टर्म इन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद देखते हैं क्या नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट एलजेब्रा वाला चैप्टर, जो बीजगणित वाला चैप्टर है। बीजगणित वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक, उसमें आपको 7 पीरियड्स, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको कितने पीरियड्स में इसे ख़त्म करना है, 7 पीरियड्स में आपको ख़त्म करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी इसकी क्या यह कहती है। फिर उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स जैसे x और y 2 वेरिएबल्स हो गए। इसमें जो पेयर, लीनियर पेयर मतलब रैखिक पेयर, इस वाले चैप्टर को आपको 15 पीरियड्स में ख़त्म करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे उसमें देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर। चलिए किस किस चीज़ों को आपको ज़्यादा कवर करना है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इसे आपको करना है। ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, इसे भी आपको इससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखना है। ठीक है, जैसे बाय सबमिशन, बाय एलिमिनेशन, ठीक है, एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, जिस ये सारे जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है आपको करने हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में किस प्रकार की इक्वेशन, जैसे
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जैसे यूनिट थर्ड देखें मैथ्स में, तो मैथ्स में थर्ड यूनिट है आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री बहुत ही सिंपल सा, हमने बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें अपने लेक्चर में करवाया है। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो जा कर के देख लें, जिसमें ट्रायंगल्स पढ़ना होगा आपको जियोमेट्री के अंतर्गत, लाइंस पढ़ना होगा, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिस्कस कराया है हमने, ठीक। उसके बाद जियोमेट्री यूनिट 5, इसके अंतर्गत जियोमेट्री में जैसे ट्रायंगल्स ये दिया हुआ है, ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल्स को इस कितने प्रकार से प्रूव करना है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद एक सर्कल का अलग ही टॉपिक हमने भी करवाया है ये, ठीक, सर्कल का कि किस प्रकार से सर्कल से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कंस्ट्रक्शंस, इसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं कंस्ट्रक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद यूनिट 5 में टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आपको देखिए ये दिया है कि टिग्नोमेट्री में आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री एक दिया, 10 पीरियड में से ख़त्म करना है, जिसके अंतर्गत हम टिग्नोमेट्री रोटेशंस पढ़ेंगे, जैसे 30, 45, 60 रोटेशंस बिटवीन इन द रेशियो, ठीक है। इन चीज़ों को हमको देखना है। उसके बाद टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे। टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज किस प्रकार से टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये बेसिक से ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। फिर ठीक उसी प्रकार इसमें थर्ड डिवाइड होता है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत बेसिक चीज़ें, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें मेजरली आपको एक ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल में जो कोण होता है उसे हमें निकालना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेटजी है आपकी इस ऐसी प्रकार से तैयार होनी चाहिए जिससे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर एक महीने में तैयारी इतना मुश्किल होता है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी हर सब्जेक्ट प्रति। एक दिन में हम 4 लेक्चर को आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखें मेंसुरेशन में बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे एरियाज़ की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसे उसमें सेक्टर्स सेगमेंट्स हो गया, जैसे सेक्टर्स हो गया और सेगमेंट्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है, ठीक। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक। सरफेस मतलब जिसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बारे में, वॉल्यूम्स है उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक। ये मेजर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ने पड़ेगी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जैसे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिक्स में जैसे मीन, मीडियम, मोड, बहुलक, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है कि मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक। प्रोबेबिलिटी में देखेंगे प्रायिकता वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, ऐसे याद नहीं बना करके देखना, बहुत ही अच्छे से करना है इसे, ठीक। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं साइंस का। साइंस में आपको क्या केमिस्ट्री वाला पोर्शन, जैसे मटेरियल आपको थीम है, तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में के अंतर्गत जितनी आती है। फिर आपको देखना है एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक। उसी प्रकार मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो धातु अधातु क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे उनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, तो वो आपको बहुत देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे कि अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलेंगे, तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, और हम तो आपके साथ बने ही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कार्बन, जैसे आपने कार्बन की सभी देखा होगा कि कार्बन का कौन से चीज़ का संगठन है, इनके बारे में आपको देखना है, ठीक है।
उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखना है आपको। पीरियोडिक टेबल्स कैसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे न्यूलैंड के अक्सटर्कनियस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बनते हैं क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन से नोबल गैसेस हैं, इनसे क्वेश्चन आराम से बनता है इससे, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना देखना है सेकंड, जैसे किसका, लाइट के बारे में बात करें, लाइट के बारे में, तो लाइट के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। लाइट की लेंथ, जैसे मिरर है, मिरर के बारे में पढ़ना है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है ना। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है उसके अंतर्गत मिरर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं थीम, जैसे हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। हाउ थिंग्स वर्क के बारे में पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ करंट पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपको इसके अंतर्गत करना है, इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनके इलेक्ट्रिसिटी रेट आ जाते हैं, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, यूनिट क्या होंगे, इसके बारे में वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट जनरेटर से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके जो लॉ हैं इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। जैसा कि जैसे आपको कूलम्ब का लॉ पूछ लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लॉ यहाँ देखिए दोनों इफेक्ट, मैं आपको इफेक्ट ऑफ करंट और इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट इफेक्ट, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट थोड़ा सिमिलर पोर्शन पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ओम्स लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओम्स लॉ के, और मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक पूछे जाते हैं। जैसे फ्लक्स पूछ लिया, फ्लक्स का जो इकाई क्या होती है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर थीम नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स मतलब आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में। फिर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक, इन सब के बारे में। जैसे फॉरेस्ट के बारे में पूछ लेगा, वर्ल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, इन सब कंजर्वेशन, इन पेट्रोलियम, ये सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है कि यही हमारा क्या होगा, जो 150 नंबर का जो सिलेबस होगा इसमें आपको यह चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सिलेबस है, आपने बहुत सारी चीज़ों को तो पहले ही कवर कर लिया होगा मैं जानता हूँ, और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को कवर कर लेंगे। और मैं सिलेक्शन नंबर भी आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन नंबर 75 तक ही आपका सिलेक्शन आप जिस कॉलेज में चाहते हैं वहाँ पर ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ इस एग्ज़ाम को पास करने की, कि स्ट्रेटजी ये है कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देनी है, कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।